हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए पाइथन ट्यूटोरियल का 5th लेक्चर लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर क्या होते हैं? तो ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड। ठीक है, ये एक सिंबल होता है जो कि दो पर्टिकुलर ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम एडिशन करते हैं, 2+3 अगर ये करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल है ये एक ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या कर रहा है कि दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एडिशन का। ये क्या कर रहा है? ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये सिम प्लस का सिंबल। सो ये एक ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब ऑपरेंड क्या होता है? तो ऑपरेंड एक एंटिटी होता है जो जिस पर एक ऑपरेटर एक्ट करता है। यहाँ पर 2 और 3 पर क्या हो रहा है कि ये प्लस का ऑपरेटर एक्ट कर रहा है, इस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इन दो 2 और 3 पर। सो यहाँ पर 2 और 3 जो है एक ऑपरेंड कहलाता है। अब ऑपरेंड एक कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम a=3 और b=7 लिख रहे हैं और यहाँ a+b को पाइथन में अगर हम a+b को प्रिंट करेंगे ऐड करके तो 10 आएगा। तो यहाँ पर ये a और b जो है ये क्या है? यहाँ पर ये ऑपरेंड है और ये प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। ठीक है, अब आता है कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है दो ऑपरेंड के बीच में। एक न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम 2+3 लिखते हैं या 2 - 4 लिखते हैं, ये प्लस माइनस ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ कुछ सिंबल है अरिथमेटिक ऑपरेटर के, लाइक ये प्लस का सिंबल, ये क्या करता है? एडिशन करता है। ये सब्सट्रैक्शन करता है, ये मल्टीप्लिकेशन करता है। ये स्टार का सिंबल, हम पाइथन में स्टार का सिंबल का यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, और ये डिवीज़न करता है। ठीक है, डिवाइड करता है दो नंबर के बीच में। और ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जो है हमें रिमाइंडर दिखाता है, रिमाइंडर शो करता है। जब हम किसी दो ऑपरेटर के बीच में डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो हमें शो करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 20 को 3, यहाँ पर 20 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे अगर हम 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में कटता है और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस का इस सिंबल को मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस रिमाइंडर को शो करता है। ठीक है, अब आता है ये डबल डिवाइड का सिंबल। ये क्या है? ये फ्लोर डिवीज़न है। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है? तो यहाँ पर हमारे पास जो कोशेंट में जो भी वैल्यू आता है उसका ये को डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करके इंटीजर वैल्यू लेता है। जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं 20 डिवाइड्स, ये देख, जैसे 20 को 3 से ही डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ठीक है, हम अगर 3 से, यहाँ हम क्या करते हैं, 3 से 20 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 6 टाइम में कटेगा। ठीक है, 18 आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पे ये क्या होगा? 6.6 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे फिर 18 आएगा, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, फिर यहाँ एक 0 आएगा, फिर यहाँ पे 6, यहाँ मतलब कि 6.6666 वैल्यू आते रहेगा। तो ये क्या करता है? फ्लोर डिवीज़न डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देता है और यहाँ से ये एक इंटीजर वैल्यू को रख लेता है। तो ये उसको दिखाता है।
ठीक है। अब आता है ये डबल स्टार सिंबल, ये क्या है, एक्सपोनेंट को शो करता है। जैसे पावर, जैसे हम 2 पावर 3 लिखते हैं तो ये क्या होता है, तो उसी तरह से इस यहाँ पर पाइथन में हम डबल स्टार को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे 5 5 एक्सपोनेंट 5 डबल स्टार 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पर पावर 3 है ये, ठीक है। अगर हम 5 × 5 करते हैं तो क्या आता है 125। तो ये इस डबल स्टार जो ये एक्सपोनेंट को शो करता है, ठीक है। तो अब हम इसको आइडियली पे करके देख लेते हैं। जैसे कि हम एडिशन को परफॉर्म करके देखते हैं, a = 23 लिखें और b = 40 लिखते हैं, और अगर हम प्रिंट करते हैं a + b, ठीक है, तो हमें 63 आ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन भी आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन भी क्यों पता होगा आपको। अब हम मॉडुलस चेक करके देखते हैं। अगर हम a = 30 लिखें और b = 6 लिख लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको a मॉडुलस b करके देखते हैं। a मॉडुलस b, ठीक है, तो हमें क्या है, 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि हम अगर 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ये हमें 0 दिखा रहा है। अब हम एक दूसरा करके देख लेते हैं, लाइक c = 5 लिख कर d = 2 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर c को d से डिवाइड करते हैं और उसका मॉडुलस चेक करते हैं, उसका रिमाइंडर चेक करते हैं क्या आता है। रिमाइंडर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो c मॉडुलस d लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये मॉडुलस रिमाइंडर शो करता है, ठीक है। अब जानते हैं कि फ्लोर डिवीज़न कैसे काम वर्क करता है, ठीक है। तो a = 34 लिखते हैं, ठीक है, और b = 7 लिखते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं फ्लोर डिवीज़न इसका, ठीक है। ए फ्लोर डिवीज़न बी करके देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 आंसर दे रहा है, क्यों, तो ये 4 के बाद जो भी डेसिमल वैल्यू आ रहा है ये उसको इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। जब हम 34 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 के बाद जो भी डेसिमल वैल्यू आ रहा है ये उसको इग्नोर करके ये इंटीजर वैल्यू को रख ले रहा है। अब आता है कि एक्सपोनेंशियल डबल स्टार। अब a = 3 लिखते हैं और b = 2 लिखते हैं, ठीक है, और a प्रिंट करते हैं, a डबल स्टार b लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आता है, 3 पर पावर 2 क्या होता है, 3 × 3, 3 3 = 9, तो यहाँ पे 9 आंसर आ रहा है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंट वर्क करता है और ये फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या है, किसी दो नंबर के बीच का, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट डिजिट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। कोई हमारे पास एक नंबर है लाइक 345, ठीक है। अगर हमको इसका लास्ट डिजिट प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे, सीधा हम इसका मॉडुलस निकालेंगे 10 से डिवाइड करके। अगर 10 से किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट नंबर प्रिंट होता है, ठीक है, और उसका रिमाइंडर निकाले तो अगर a को 10 से डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर निकाले तो हमेशा वो लास्ट डिजिट प्रिंट करता है। तो इस तरह से मॉडुलस वर्क करता है। 345 को डिवाइड किए और इसका रिमाइंडर ये मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर शो करता है। तो इस तरह से मॉडुलस वर्क करता है और फ्लोर डिवीज़न भी वर्क करता है। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है कि इंटीजर वैल्यू को रखता है और डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब हम आगे की वीडियो में और सब ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, सब कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।